और बात करते हैं एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें बदलाव की वजह से अब बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच में ठन गई है और इसमें एक के बाद एक कई राज्य अपनी बात केंद्र तक लिख रहे हैं और चिट्ठियां भी भेज रहे हैं। ये मसला है आईएएस के कैडर में प्रस्तावित बदलाव को लेकर, जिसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक किसी आईएएस को डेपुटेशन पर बुला सकती है केंद्र, यानी कि मान लीजिए कहीं पर कोई चीफ सेक्रेटरी है और उससे इत्तेफाक नहीं रखती है अगर केंद्र की सरकार, या रखती भी है तो उनको डेपुटेशन पर बिना मुख्यमंत्री के उस राज्य के मुख्यमंत्री को या बिना उस राज्य की इजाजत के सीधे बुला सकती है, चाहे वो कैडर का किसी भी कैडर का हो। तमिलनाडु केरल के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए पीएम को खत लिखा है। इसके पहले भी गैर शासित राज्यों ने इसके बदलाव का विरोध किया था। गैर शासित राज्यों में अब पहले पश्चिम बंगाल भी इसका विरोध कर चुके हैं। हमारे साथ नीता शर्मा। नीता, कौन कौन से राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, क्या आईएएस जो संगठन है क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि वो हर चीज पे तो वैसे प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन वो जो संगठन बाद कई चीजों पे अपना सुर बुलंद करते हैं, इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं आई है अभिषेक, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, पेरेंट अथॉरिटी है, वो केंद्र सरकारी है, डीओपीटी है। जो कानून केंद्र सरकार लागू करेगी वो उन्हें फॉलो करने होंगे। लिखित तौर पर 6 से 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस मूव को अपोज किया है। हालांकि ऐसी भी कई स्टेट्स हैं जिन्होंने इसके बारे में रिप्लाई ही नहीं किया है। केंद्र सरकार ने 12 दिन पहले ये फैसला लिया था कि अगर कोई ऑफिसर जिस पे टकराव होता है तो केंद्र अपनी मनमर्जी के अनुसार उसे वापस केंद्र में बुला सकता है। ऐसा केंद्र ने एक चिट्ठी लिखी थी सारे मुख्य सचिवों को और बोला था कि 25 जनवरी तक आपको इन सब का जवाब देना है। 4 तरह के जो फेरबदल हैं वो किए जा रहे हैं। पहला यही है कि अगर दोनों के बीच में टकराव होगा तो आखिरी जो से है, जो लास्ट अथॉरिटी होगी वो केंद्र सरकार की होगी। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार जितने चाहे अफसर जो है वो सेंट्रल डेपुटेशन पे बुला सकता है। अभी तक ये कानून है कि ओनली 40% ऑफ द जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसमें से सिर्फ 40% जो है वो केंद्र सरकार में डेपुटेशन के लिए आ सकते हैं, बाकी राज्य सरकारों में ही रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ये दलील दे रही है कि पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि राज्य सरकारें जो है वो रिलीव नहीं कर रही हैं ऑफिसर्स को। केंद्र की तरफ से कुछ आंकड़े भी हमें दिए गए हैं। उनके अनुसार 2014 में जो आईएएस ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ थी वो 621 थी। अब 2021 में इस स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 1130 कर दिया गया है। लेकिन अभी जो सेंट्रल डेपुटेशन में ऑफिसर्स हैं वो 117 जब पहले थे, अब 114 ही हैं। अलग अलग स्टेट्स का आंकड़ा भी दिया गया है, जैसे कि बिहार में 248 ऑफिसर्स हैं आईएएस ऑफिसर्स, जिनमें सिर्फ 32 जो हैं वो सेंटर में पोस्टेड हैं। जो उड़ीसा में 180 हैं, उसमें 25 पोस्टेड हैं। इसलिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि अगर केंद्र ये कानून लागू कर देता है तो जो अफसर हैं, चाहे वो बेशक स्टेट्स में नियुक्त होंगे, लेकिन वो स्टेट्स की जो पॉलिसीज हैं अगर वो केंद्र के थोड़ी सी भी खिलाफ जाती हैं तो वो उन्हें लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आखिर में यही डर लगता रहेगा कि वापस उन्हें केंद्र सरकार में जाना है। राज्य सरकारों का यह भी कहना है कि 2020 में भी डीओपीटी ने कुछ जो है कानूनों में बदलाव किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 2007 के बाद जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनमें पहले 16 साल में उन्हें 2 साल जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन में लगाने होंगे अगर उन्हें अपना फ्यूचर जो है वो केंद्र में कहीं देखना है। तो अलग अलग ट्विकिंग ऑफ कानून जो है वो केंद्र सरकार करती रहती है। अभी ये जो कानून है इसको लेकर बहुत घमासान युद्ध चला हुआ है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। देखना यह होगा कि आने वाले सत्र में इस कानून का क्या होता है। हालांकि हमने हमेशा देखा है जो भी कानून केंद्र सरकार लेकर आना चाहती है वो जिस भी तरह से, चाहे बुलडोज हो, चाहे आंकड़ों के हिसाब से हो, वो अपने कानून जो है वो संसद में पारित करा ही लेती है। अभिषेक, और ऑफ रिकॉर्ड आईएएस जो संगठन है या रिटायर्ड अधिकारी हैं वो कुछ बोल रहे हैं कि संघीय ढांचे पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री के अंदर अगर कोई चीफ सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अगर उसको यही डर लगा रहेगा कि केंद्र की सरकार भले वो आज बीजेपी की है, कल किसी और पार्टी की हो सकती है, तो वो किस तरीके से खुलकर अपने मुख्यमंत्री की बात मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि उसको तो अपनी नौकरी बचानी है। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एग्जाम्पल एक वेस्ट बंगाल का है। जब प्रधानमंत्री वहां पे गए थे तो वहां के जो मुख्य सचिव हैं वो उस मीटिंग में नहीं आए थे, तो केंद्र सरकार ने जवाब मांगा था। वो जो थे वो रिटायर भी होने वाले थे, लेकिन अभी तक वो जो है वो केस लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ सवाल जवाब जो है केंद्र सरकार लगी हुई है। तो ऐसे ही ऑफिसर्स का कहना है कि वो डर के काम करेंगे। वो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर तो कई सीएम्स ने जो है वो लिखा है, ममता बनर्जी ने तो 2-3 बार लिख दिया है, बाकी के राज्यों ने भी लिखा है। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो भी ये मानते हैं कि एक जो फ्रीडम होती है, क्योंकि एक कंसेंटिंग अथॉरिटी होती है, स्टेट से भी कंसेंटिंग अथॉरिटी होती है, ऑफिसर से भी पूछा जाता है कि आप सेंट्रल डेपुटेशन में जाना चाहते भी हैं या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अब इस नए कानून के तहत आपको फोर्सिबली अगर केंद्र और राज्य के बीच में ठन जाती है और अगर ऑफिसर्स भी विलिंग नहीं है तो उन्हें मजबूरन, क्योंकि ऐसा कानून कहेगा तो उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अभी भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक ये आंकड़ा भी दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि अभी भी 10 ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल डेपुटेशन के लिए वेटिंग है, जिनमें 2 डीजी रैंक के ऑफिसर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमी है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि एक होलसम पॉलिसी के लिए, एक ऑल राउंड पॉलिसी के लिए अलग अलग राज्यों से लोगों को आना, केंद्र में काम करना जरूरी है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता। पॉलिसी या नियमों में बदलाव ये सोचकर भी किया जाना चाहिए कि किसी की सत्ता किसी भी जगह पर स्थायी नहीं हो सकती है, वो कभी न कभी तो बदलती है और उसका खामियाजा आने वाले वक्त में पूरे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को भी भुगतना पड़ सकता है, ऐसा बहुत सारे जानकार मान रहे हैं।